गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, सब कुछ परफेक्ट है। तो फिर मेरे दोस्त करते हैं स्टार्ट आज का सेशन। हम पढ़ रहे थे हरियाणा के पड़ोसी, और मैं आप लोगों को बच्चों सातों के सातों जो अपने हरियाणा के पड़ोसी हैं उनके बारे में बता चुका था। तो हम पढ़ रहे हैं नेबर्स ऑफ हरियाणा, हरियाणा के पड़ोसी। बच्चों कल मैंने आप लोगों को सातों के सातों पड़ोसियों के बारे में बताया, जिसमें 5 हमारे पड़ोसी राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बच्चों उन्हीं 2 केंद्र शासित प्रदेशों में हमने लास्ट में दिल्ली को पढ़ना शुरू किया था। दिल्ली जो है बच्चों केंद्र शासित प्रदेश, आप सभी को पता होगा। और दिल्ली के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि दिल्ली आपको हरियाणा से कौन सी दिशा में नजर आएगी, या तो पूर्व में, या बच्चों उसको हम बोलेंगे दक्षिण पूर्व में। ठीक है। दिल्ली को अपने हरियाणा ने बच्चों 3 दिशाओं से घेर रखा है। हरियाणा से दिल्ली जो है बच्चों 3 दिशाओं से घिरी हुई है। 3 दिशाओं से क्या है, घिरी हुई है। और मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि कौन सी दिशा को छोड़कर बच्चों, पूर्वी दिशा को छोड़कर। तो दिल्ली की जो पूर्व की दिशा है वो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। बाकी जो 3 दिशा है, जिसमें उत्तरी दिल्ली है, दक्षिणी दिल्ली है और पश्चिमी दिल्ली है बच्चों, वो अपने हरियाणा को टच करती है, हरियाणा के साथ सीमा बनाती है। दिल्ली से बच्चों अपने हरियाणा के 4 जिले सीमा बनाते हैं, ये भी हम पढ़ चुके थे। और हरियाणा के वो 4 जिले कौन से हैं बच्चों? जिसमें हम सबसे पहले गुरुग्राम को दिल्ली से जोड़ चुके थे, फरीदाबाद को दिल्ली से जोड़ चुके थे बच्चों, सोनीपत को दिल्ली से जोड़ चुके थे, और साथ के साथ झज्जर। झज्जर भी बच्चों दिल्ली के साथ सीमा बनाता है ना। खुद झज्जर तो नहीं लगता, लेकिन झज्जर का एक कस्बा है बच्चों दोस्त, बहादुरगढ़। झज्जर का एक और कस्बा है बादली। तो बादली और बहादुरगढ़ है ना। तो बहादुरगढ़ बच्चों दिल्ली के साथ चिपका हुआ है। तो रोहतक जो है वो याद रखेंगे, दिल्ली के साथ सीमा नहीं बनाता। मैं आपसे पूछूं कि जब भी आप दिल्ली जाते हो तो बच्चों दिल्ली में प्रवेश करने से पहले आपके मोबाइल के अंदर एक मैसेज आता है कि दिल्ली एनसीआर में आपका स्वागत है। बच्चों ये एनसीआर क्या है? एनसीआर जो है ये क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन इसे बोलते हैं, ठीक है। यानी कि हिंदी में बोल देंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो राष्ट्र की राजधानी क्या है बच्चों? दिल्ली। तो दिल्ली से चारों दिशाओं में सबसे पहले 100 किलोमीटर की जमीन को एक्वायर किया गया। मान के चलिएगा ये दिल्ली है। यदि ये दिल्ली है बच्चों, तो दिल्ली से चारों दिशाओं में दिल्ली से चारों दिशाओं में 100 किलोमीटर का जो एरिया है वो एक्वायर किया गया, ताकि दिल्ली के विकास की जो रफ्तार है वो कभी भी कम ना हो। दिल्ली बच्चों वो विकास के रास्ते पे लगातार आगे बढ़े। अब दिल्ली है छोटा सा क्षेत्र, 1482 या 1483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। अब दिल्ली की जमीन तो हो चुकी है खत्म, लेकिन दिल्ली के
विकास को आगे बढ़ाने के लिए जो उद्योग धंधे हैं वो लगातार हमें क्या करने पड़ेंगे, दिल्ली के आसपास स्थापित करने पड़ेंगे। अब दिल्ली की जब खुद की जमीन खत्म हो चुकी है तो हमने बच्चों दिल्ली के साथ लगते जो राज्य हैं उनकी जमीनों को क्या करना शुरू कर दिया, एक्वायर करना शुरू कर दिया, ताकि उन जमीनों को हम एक्वायर करके बच्चों उद्योग धंधे स्थापित कर सकें और दिल्ली को लगातार विकास के रास्ते पे आगे बढ़ा सकें। तो बच्चों दिल्ली के चारों दिशाओं में, अब दिल्ली की चारों दिशाओं में हम बात करें तो एक दिशा आपकी पूर्व होगी, एक दिशा मेरे दोस्त उत्तर होगी, एक दिशा पश्चिम होगी, एक दिशा आपकी दक्षिण होगी। तो यही तो चार दिशा होगी। अब मैं आपसे पूछूं कि इन चार दिशाओं में से तीन दिशाओं के साथ तो कौन लगता है बच्चों, तीन दिशाओं के साथ तो हरियाणा लगता है, ठीक है। तो दिल्ली एनसीआर में जब चारों दिशाओं में 100-100 किलोमीटर की जमीन को एक्वायर किया गया होगा तो सबसे ज्यादा जमीन फिर कौन से राज्य की एक्वायर हुई होगी, अपने हरियाणा की। क्यों? क्योंकि दिल्ली को बच्चों हमने कितनी दिशाओं से घेर रखा है, तीन दिशाओं से, और चारों दिशाओं का जिक्र हो रहा है तो तीन दिशाओं में निकलोगे तो आपको हरियाणा की जमीन ही नजर आएगी, ठीक है। और मेरे दोस्त दिल्ली को विकास के रास्ते पे आगे बढ़ाने के लिए फिर एक बोर्ड बनाया गया जिसको हम बोलते हैं एनसीआरपीबी, एनसीआरपीबी, ठीक है। एनसीआरपीबी क्या है? एनसीआरपीबी है बच्चों नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड। इसको बोलेंगे हम नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड। हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड। ठीक है बच्चों, यदि ये बोर्ड है तो इसका गठन किया गया होगा कभी ना कभी, बिल्कुल। तो मेरे दोस्त इसका जो गठन है वो कब किया गया, 1985 के अंदर, 1985 में इसका गठन किया गया। और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ है, नई दिल्ली में। तो बेटा नई दिल्ली के अंदर इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। एनसीआरपीबी का जो गठन करने का मुख्य उद्देश्य रहा वो क्या रहा, इसको गठित करने के पीछे उद्देश्य है उद्योगों को बढ़ावा देना, क्योंकि जमीन ली जाएगी तो उस जमीन के ऊपर बच्चों उद्योग धंधे ही स्थापित किए जाएंगे। तो उद्योगों को बढ़ावा देना और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना। दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मेरे दोस्त विकसित करना, ठीक है। ये एनसीआरपीबी को गठन करने के पीछे सरकार की मंशा थी, उद्देश्य था। मेरे दोस्त हम बात करें तो इस एनसीआरपीबी के द्वारा दिल्ली समेत भारत के तीन राज्यों की जमीन को शामिल किया गया। दिल्ली समेत भारत के तीन राज्यों का क्षेत्र क्या किया गया बच्चों, इस प्लान में शामिल किया गया, ठीक है। ये तीन राज्य कौन से हैं जिनका क्षेत्र शामिल किया गया है? इन तीन राज्यों में एक राज्य है राजस्थान, बच्चों एक राज्य है अपना हरियाणा, और एक राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है। एक राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा जमीन मेरे दोस्त जिस राज्य की शामिल की गई वो राज्य है अपना हरियाणा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है
दिल्ली एनसीआर में मेरे दोस्त सबसे ज्यादा क्षेत्र हरियाणा का आता है। दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा क्षेत्र किसका आता है? दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा क्षेत्र हरियाणा राज्य का। ठीक है। और हम बात करें तो कितना बच्चों? कुल भौगोलिक क्षेत्र का 57% भाग। कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग? सर 57% भाग। तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 57% भाग बच्चों आपको ध्यान रखना है दिल्ली एनसीआर में आता है। यदि हम बात करें बच्चों परसेंटेज नहीं, एरिया बताओ, तो ये आपका होगा 25,327 वर्ग किलोमीटर। 44,212 में से 25,327 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का जो क्षेत्र है वो दिल्ली एनसीआर में आता है। बच्चों ये जो क्षेत्र है, आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये जो क्षेत्र है ये कितने जिलों का है, तो आप बोलेंगे हरियाणा के 14 जिलों का क्षेत्र है ये। तो यहां से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा दिल्ली एनसीआर में हरियाणा के कितने जिले आते हैं, आप बोलेंगे 14 जिले आते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा का कितने प्रतिशत भाग दिल्ली एनसीआर में आता है, आप बोलेंगे 57% भाग आता है। आपसे पूछा जाएगा कि बताएगा 44,212 में से कितना वर्ग किलोमीटर हरियाणा का जो क्षेत्र है वो दिल्ली एनसीआर में आता है, आप बोलेंगे 25,327 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का क्षेत्र आता है। ठीक है। तो बच्चों एक मैं मैप डाउनलोड कर लेता हूँ हरियाणा का, ठीक है, तो मैं फिर मैं ये सारे के सारे ये ठीक लगा मेरे को। भाई कहाँ चला गया वो? ये है बच्चों। अब दिल्ली एनसीआर में कौन सा भाग हमारा आता है? 14 जिले आते हैं बच्चों। उन 14 जिलों में सबसे पहला मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मैं रेड से मेरे दोस्त दिल्ली एनसीआर में आने वाले 14 के 14 जिले बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले बता रहा हूं आप लोगों को भिवानी। ये डिस्ट्रिक्ट है मेरे दोस्त, भिवानी। ठीक है ना। भिवानी के बाद दूसरा जो है वो है आपका चरखी दादरी। चरखी दादरी के बाद बच्चों महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के बाद चौथे नंबर पे रेवाड़ी। पांचवें नंबर पे बच्चों नूह है। छठे नंबर पे पलवल है। सातवें नंबर पे फरीदाबाद है। आठवें नंबर पे गुरुग्राम है। नौवें नंबर पे झज्जर है। 10वें नंबर पे रोहतक है। 11वें नंबर पे पानीपत है। 12वें नंबर पे बच्चों सोनीपत है। 13वें नंबर पे आपका जींद है। 14वें नंबर पे मेरे दोस्त आपका करनाल है। ठीक है ना। तो ये सारा का सारा जो लाल रंग से मैंने आप लोगों को दिखाया है मेरे दोस्त, ये आपका क्या है? दिल्ली एनसीआर क्षेत्र है हरियाणा का। दिल दिल्ली एनसीआर क्षेत्र, ठीक है, 14 जिले।
14 जिले। अब जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये खाली डिस्ट्रिक्ट, बच्चों ये वो जिले हैं जो दिल्ली एनसीआर में नहीं आते। दिल्ली एनसीआर में हरियाणा के 8 जिले नहीं आते, जिसमें एक जिला है बच्चों सिरसा, एक जिला है फतेहाबाद। फतेहाबाद भी दिल्ली एनसीआर में नहीं आता है। बच्चों एक जिला है हिसार जो दिल्ली एनसीआर में नहीं आता है। एक डिस्ट्रिक्ट है आपका ये जिसका नाम है कैथल, दिल्ली एनसीआर में नहीं आता है। कैथल के ठीक ऊपर है बच्चों कुरुक्षेत्र, दिल्ली एनसीआर में नहीं आता है। कुरुक्षेत्र के ठीक ऊपर है अंबाला, दिल्ली एनसीआर में नहीं आता है। बच्चों ऊपर है पंचकुला, दिल्ली एनसीआर में नहीं आता है। और अंबाला से ही अलग हुआ है ये डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर जो दिल्ली एनसीआर में नहीं आता है। ठीक है, तो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 8 डिस्ट्रिक्ट। तो आप लोगों को 8 याद रखने हैं जो दिल्ली एनसीआर में नहीं आते। 14 जिले अपने आप याद हो जाएंगे जो दिल्ली एनसीआर में आते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को एक लाइन लिख लेनी है, वो जिले जो दिल्ली एनसीआर में शामिल नहीं। वो जिले जो दिल्ली एनसीआर में शामिल नहीं। वो कितने हैं बच्चों? 8 जिले हैं। और ये 8 कौन से जिले होंगे? तो एक तो आपको ध्यान रखना है सिरसा, एक याद रखेंगे फतेहाबाद, एक याद रखेंगे बच्चों कैथल, एक याद रखेंगे कुरुक्षेत्र, एक याद रखेंगे अंबाला, बीच में एक हम हिसार भी छोड़ गए हैं, हिसार भी याद रखेंगे। एक याद रखेंगे मेरे दोस्त पंचकुला, और एक याद रख लेंगे हम यमुनानगर। ठीक है ना? तो ये 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो दिल्ली एनसीआर में नहीं आते। 14 डिस्ट्रिक्ट हमारे दिल्ली एनसीआर में आते हैं। बच्चों दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर क्षेत्रों का विकास करने के लिए इस बोर्ड एनसीआरपीबी ने एक और क्षेत्र तैयार किया, उसको बोल दिया गया काउंटर मैग्नेट एरिया। दोबारा फिर बता रहा हूं, जैसे दिल्ली एनसीआर को विकसित किया जाएगा तो उसी तर्ज पर दिल्ली एनसीआर के साथ लगते कुछ क्षेत्रों को और विकसित करने के लिए बच्चों इस बोर्ड ने एक और क्षेत्र बनाया। जैसे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र बनाया, ऐसे ही एक क्षेत्र और इसने तैयार कर दिया, उसको बोल दिया काउंटर मैग्नेट एरिया। क्या बोल दिया? काउंटर मैग्नेट एरिया। तो यहीं पर नोट करके आपको मैं एक चीज बता रहा हूं कि दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर विकास हेतु बोर्ड द्वारा काउंटर मैग्नेट, मैग्नेट का मतलब चुंबक, काउंटर मैग्नेट क्षेत्र तैयार किया बच्चों। और इस काउंटर मैग्नेट क्षेत्र में अपने हरियाणा के 2 जिलों को शामिल कर लिया गया। ठीक है, और हरियाणा के ये 2 जिले कौन से हैं जो काउंटर मैग्नेट क्षेत्र में शामिल किए गए? तो बच्चों हरियाणा के 2 जिलों को काउंटर मैग्नेट क्षेत्र में शामिल किया गया। और हरियाणा के ये 2 जिले कौन से हैं? एक जिला है अंबाला,
और एक जिला है हिसार। अंबाला और हिसार दिल्ली एनसीआर में नहीं आते, बल्कि किस में आते हैं, काउंटर मैग्नेट एरिया में आते हैं। काउंटर मैग्नेट क्षेत्र के अंदर ये आते हैं, ना कि बच्चों हम बोलेंगे कि ये दिल्ली एनसीआर में आते हैं। ठीक है, दिल्ली एनसीआर में नहीं आते, काउंटर मैग्नेट एरिया में आते हैं। काउंटर मैग्नेट एरिया क्या है, वो दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर विकास करने के लिए ही बच्चों इस बोर्ड ने एक और नाम दे दिया, जिसको बोलते हैं काउंटर मैग्नेट एरिया। तो सबसे ज्यादा विकास तो दिल्ली एनसीआर का होगा, लेकिन दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर कुछ और क्षेत्रों का विकास किया जाएगा जो दिल्ली एनसीआर के साथ लगते हैं, उनको बोल दिया गया काउंटर मैग्नेट एरिया। यहां तक बातें क्लियर हुई? बताइएगा एक बार, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि भाई भारत के कितने जिले दिल्ली एनसीआर में आते हैं, तो भारत के 24 जिले आते हैं, और हरियाणा के बच्चों 14 जिले आते हैं। ठीक है, तो याद रखना है दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में भारत देश के कितने जिले, 24 जिले। ठीक है, और बेटा इन 24 जिलों में से हम बात करें, सबसे ज्यादा जिले और सबसे ज्यादा जमीन हरियाणा की है। तो इन 24 में से हरियाणा के 14 जिले शामिल हैं। हरियाणा के अलावा बात करें राजस्थान की, राजस्थान के 2 जिले हैं। और बात करें मेरे दोस्त यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, तो शेष बचे 8 जिले उत्तर प्रदेश के। शेष उत्तर प्रदेश के 8 जिले दिल्ली एनसीआर में आते हैं। ठीक है, तो यहां तक मेरे दोस्त ये अपना टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। अब इस टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों को बता देता हूं, महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य में आपको ध्यान रखना है कि मेरे दोस्त अभी तक मैंने आप लोगों को 22 में से 20 जिले अपने हरियाणा के 7 पड़ोसियों के साथ जोड़ के दिखाए, लेकिन अभी तक 2 जिलों को मैंने किसी भी पड़ोसी के साथ अटैच नहीं किया। तो इसलिए अटैच नहीं किया क्योंकि उन 2 जिलों की सीमा इन 7 पड़ोसियों के साथ नहीं लगती होगी। ऐसे जिलों को हम बच्चों लैंडलॉक्ड बोलेंगे। तो आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में लैंडलॉक्ड जिले कितने हैं, तो आप बोलेंगे हरियाणा में लैंडलॉक्ड। लैंडलॉक्ड का मतलब होगा, लैंड का मतलब जमीन, लॉक्ड का मतलब वो जिसके साथ टच नहीं करती है ना। तो लॉक्ड का मतलब बच्चों लॉक हो चुकी है, वो बाहर से किसी को टच नहीं करती। हिंदी में इसे बोलते हैं भू आवेशित, या इनको सथलबद्ध भी बोल देते हैं। ये जिले कितने हैं बच्चों, 2 हैं। ठीक है, और ये 2 जिले कौन से हैं सर, एक है चरखी दादरी और एक है रोहतक। तो रोहतक भी किसी को टच नहीं करता बच्चों, और चरखी दादरी भी किसी को टच नहीं करता है। रोहतक और चरखी दादरी। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि हरियाणा का एक ऐसा जिला बताओ जिसकी सीमा 3 पड़ोसी राज्यों के साथ लगती है। ऐसा जिला जिसकी सीमा 3 पड़ोसी राज्यों के साथ। बच्चों वो जिला आपका यमुनानगर होगा।
कौन सा होगा वो? यमुनानगर होगा ऐसा जिला जिसकी सीमा 3 पड़ोसी राज्यों के साथ है। यमुनानगर मेरे दोस्त वो जिला होगा। ठीक है ना। अब यमुनानगर की सीमा किसके साथ लगती है बच्चों? एक तो हिमाचल प्रदेश के साथ, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के साथ हमने जोड़ा था इसको। एक इसकी लगती है बच्चों उत्तराखंड के साथ, उत्तराखंड के देहरादून के साथ हमने इसको जोड़ा। और एक इसकी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के साथ हमने इसको जोड़ा। ठीक है, तो यमुनानगर की सीमा 3 पड़ोसी राज्यों के साथ। आपसे पूछा जाएगा कि एक ऐसा जिला बताओ जिसकी सीमा 2 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ। ऐसा जिला जिसकी सीमा 2 पड़ोसी राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ। ठीक है बच्चों, ऐसा जिला कौन सा होगा हमारा? पंचकुला होगा। ऐसा जिला हमारा कौन सा होगा? पंचकुला। और पंचकुला की सीमा जिन 2 राज्यों के साथ लगती है वो एक राज्य पंजाब है और एक राज्य हिमाचल प्रदेश है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश, तो ये तो दो तो राज्य हुए। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा बच्चों? चंडीगढ़। चंडीगढ़। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ऐसे जिले हरियाणा के कितने हैं जिनकी सीमा 2 पड़ोसी राज्यों के साथ लगती है। ऐसे जिले जिनकी सीमा बच्चों 2 पड़ोसी राज्यों के साथ। ठीक है, तो ऐसे जिले हैं मेरे दोस्त अपने हरियाणा के अंदर 5। 5। सर ये 5 जिले कैसे हैं? इनको आप लोग मैप के ऊपर भी देख सकते हो, क्योंकि ये लिखने से याद नहीं होंगे बल्कि देखने से याद होंगे। आपको देखना पड़ेगा मैप के ऊपर। ठीक है बच्चों, देखिएगा, एक डिस्ट्रिक्ट है सिरसा और एक है फतेहाबाद। दो तो ये हुए। एक है बच्चों नू, एक है आपका पंचकुला और एक है आपका अंबाला। ये 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों के साथ लगती है। सर कैसे लगती है 2 राज्यों के साथ? हम बात करेंगे बच्चों, ये जो है ऊपर से पंजाब के साथ, सिरसा की सीमा पंजाब के साथ भी हमने पढ़ी और फतेहाबाद की सीमा भी पंजाब के साथ पढ़ी। ठीक है ना। और मेरे दोस्त हम बात करेंगे, ये सिरसा जो है वो राजस्थान के साथ भी हमने जोड़ा, हनुमानगढ़ के साथ। तो हमने इस फतेहाबाद को भी तो बच्चों हनुमानगढ़ के साथ जोड़ा था। मतलब राजस्थान के साथ है फतेहाबाद भी सीमा बनाता है। ठीक है, भरतपुर का हम जिक्र करें तो भरतपुर को मेरे दोस्त हमने यहां जोड़ा उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश का मथुरा। और साथ ही साथ हमने इसको जोड़ा यहां पर राजस्थान के साथ। ठीक है, तो नू के भी बच्चों 2 पड़ोसी राज्य हुए। हम बात करेंगे यहां पर यमुनानगर को हमने बच्चों यहाँ, सॉरी, अंबाला को हमने यहाँ जोड़ा हिमाचल के साथ।
तो ये जो आपका पंचकुला है, ये भी तो हिमाचल प्रदेश के दो जिलों के साथ हमने जोड़ा, हिमाचल प्रदेश के दो जिलों के साथ, ठीक है। और एक साइड मेरे दोस्त हमने इस पंचकुला को पंजाब के साथ भी जोड़ा। तो ये अंबाला भी बच्चों किसके साथ जुड़ा, पंजाब के साथ। तो ये हमारे पांच ऐसे जिले हैं हरियाणा के जिनके पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है, दो दो है। कितनी है बच्चों, दो दो है, ठीक है। कर लोगे याद, करना पड़ेगा बेटा, है ना। मजबूरी है, क्या करें, नौकरी लेनी है इसलिए करना पड़ेगा। FTB फतेहाबाद, ये आपका हो जाता है नू। AMB अंबाला, और ये हो जाता है पंचकुला। यहां तक बातें क्लियर हुई। तो ये पांच जिले मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए हैं, पांचों के पांचों आप लोगों को याद रखने हैं। इन पांच जिलों में एक है सिरसा, एक है फतेहाबाद, नू, अंबाला और पंचकुला। अब हम बात करते हैं ऐसे जिलों की जिनकी सीमा एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। ऐसे जिले बच्चों जिनकी सीमा एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, पड़ोसी तो इनके भी दो हैं, लेकिन बच्चों दोनों के दोनों पड़ोसी जो है ना सेम नहीं है। एक राज्य है और आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। बच्चों याद रखना है आपको कि ऐसे जिले कौन से हैं। एक तो जिला है आपका फरीदाबाद, और एक जिला है सोनीपत। सोनीपत, ठीक है। हम बात करेंगे फरीदाबाद हो या सोनीपत हो। तो बच्चों फरीदाबाद को हमने उत्तर प्रदेश के साथ जोड़ा, जो एक राज्य होगा, और हमने दिल्ली के साथ जोड़ा, जो केंद्र शासित प्रदेश होगा। तो ठीक ऐसे ही सोनीपत को उत्तर प्रदेश के साथ जोड़ा, और मेरे दोस्त दिल्ली के साथ जोड़ा। नई दिल्ली के साथ हमने जोड़ा, ठीक है ना। झज्जर की सीमा सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ लगती है। सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ झज्जर की सीमा लगती है। बच्चों अभी तक तो हमने यहां पर चर्चा की है ऐसे जिलों की जिनके बाहरी पड़ोसी हैं, और वो बाहरी पड़ोसी या तो राज्य होंगे या केंद्र शासित प्रदेश। अब हम बात करेंगे हरियाणा के एक ऐसे जिले की जिसकी सीमा हरियाणा के सबसे ज्यादा जिलों के साथ मेरे दोस्त लगती है। वो जिला कौन सा होगा, वो जिला होगा जींद, जिसको हम हरियाणा का दिल बोलते हैं। तो याद रखना है बच्चों, जींद जो जिला है ना, ये हरियाणा के सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला है। हरियाणा के सबसे ज्यादा
जिलों के साथ सीमा। और बच्चों जींद की सीमा लगती है कितने जिलों के साथ? 7 जिलों के साथ। कितने जिलों के साथ? 7 जिलों के साथ। ये 7 जिले बच्चों कौन से हैं? इन 7 जिलों में एक तो आपको याद रखना है फतेहाबाद, एक याद रखना है हिसार, एक याद रखना है बच्चों रोहतक, एक याद रखना है सोनीपत, एक याद रखना है पानीपत, एक याद रखना है करनाल, एक याद रखना है कैथल, ठीक है। तो 7 जिले हो चुके हैं। अब देखिएगा बेटा, ये है आपका जींद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और जींद डिस्ट्रिक्ट के बाहर आप लोगों को मेरे दोस्त ये नजर आएंगे 7 इसके पड़ोसी। सबसे पहले है मेरे दोस्त फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद है हिसार, हिसार के बाद है बच्चों रोहतक, रोहतक के बाद है सोनीपत, सोनीपत के बाद है पानीपत, पानीपत के बाद है करनाल, करनाल के बाद है कैथल, ठीक है। इस तरीके से मेरे दोस्त ये आपके 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो जींद के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। हम बात करेंगे जींद के बाद दूसरा ऐसा जिला कौन सा है जो सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है, वो है आपका रोहतक। कौन सा जिला? रोहतक जिला। तो आपको ध्यान रखना है रोहतक जिले की जो सीमा है बच्चों, वो 6 जिलों के साथ लगती है। 6 जिलों के साथ, ठीक है। हम बात करें ये 6 जिले कौन से हैं। इन 6 जिलों में बच्चों एक तो होगा हिसार, एक होगा भिवानी, एक होगा चरखी दादरी, एक होगा झज्जर, एक होगा सोनीपत, और एक हो जाएगा जींद। क्योंकि जींद की सीमा रोहतक के साथ लगती है तो रोहतक की भी तो लगेगी। तो इस तरीके से ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं बच्चों जो रोहतक के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। यहां तक बातें क्लियर हुई? एक बार थम्स अप कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। यहां तक बातें क्लियर हुई बच्चों? तो आज इस टॉपिक को कंप्लीट हम कर लेंगे और फिर नए टॉपिक की शुरुआत हम करेंगे मेरे दोस्त। हरियाणा का भौगोलिक परिचय हम पढ़ेंगे। हरियाणा का जो 44,212 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, तो उस 44,212 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पे आप लोगों को बच्चों चारों दिशाओं में मैं घुमाने का काम करूंगा। कहाँ पर मैदानी भाग है, कहाँ पर पहाड़ी भाग है, कहाँ पर बच्चों आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है, कहाँ पर दलदलीय क्षेत्र है। तो सारे के सारे हरियाणा के क्षेत्र को हम अच्छे से समझेंगे।
गुड मॉर्निंग भाई, बहुत लेट से जुड़ रहे हैं कुछ बच्चे। अंग्रेजों ने किस रियासत के चारों ओर सैन्य चौकियां स्थापित की थी? भागीरथ मेरे भाई, कैथल इसका उत्तर आएगा, है ना। हाँ, तो कैथल के चारों ओर, कैथल रियासत को हड़पने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने कैथल के चारों ओर सैन्य चौकियां जो है वो स्थापित करने का काम किया था। अंजू सैनी नहीं, अभी आप लोगों ने जो है ना वो अखबार की कोई कटिंग पढ़ ली होगी कि भाई पांच जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है ना वो एनसीआर से बाहर कर दिए गए। बेटा अभी तक वो बाहर नहीं हुए हैं। वो जो 5 डिस्ट्रिक्ट एनसीआर से बाहर करने का प्रपोजल है वो हरियाणा सरकार ने भेज रखा है दिल्ली एनसीआर पीबी को। लेकिन इस बोर्ड ने अभी तक मेरे दोस्त वो 5 जिले जो दिल्ली एनसीआर से आप सोच रहे हैं कि बाहर हो गए हैं, वो अभी तक बाहर नहीं हुए हैं, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों को 14 ही पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 14 डिस्ट्रिक्ट ही पढ़ने हैं। सबसे जो छोटी रियासत है, सबसे छोटी रियासत का तो देखिएगा कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला कि भाई 1857 के इसमें सबसे छोटी रियासत कौन सी थी। वैसे फर्रुख नगर जो थी उसका 22 वर्ग मील उसका एरिया होता था। सबसे बड़ी रियासत पूछी जा सकती है, सबसे बड़ी रियासत थी आपकी झज्जर। और सबसे ताकतवर रियासत थी जींद। दोनों बातों में अंतर होगा, है ना। तो सबसे ताकतवर रियासत पूछे तो आप बोलेंगे जींद, और सबसे बड़ी अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के आधार पे, जमीन के आधार पे यदि हम चर्चा करें तो मेरे दोस्त वो आपकी झज्जर रियासत सबसे बड़ी रियासत होगी। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं यहां पर हरियाणा के ऐसे जिले की जिनकी सीमा एक एक पड़ोसी जिले के साथ लगती है, बस। ठीक है, ज्यादा बच्चों उनका पड़ोस है नहीं किसी के साथ। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, हरियाणा के ऐसे जिले कौन से हैं जिनकी सीमा एक एक पड़ोसी जिले के साथ लगती है। ऐसे जिले जिनकी सीमा एक एक पड़ोसी जिले के साथ, ऐसे जिले जिनकी सीमा एक एक पड़ोसी जिले के साथ बच्चों लगती है, वो हमारे 2 जिले होंगे। एक होगा मेरे दोस्त सिरसा जिला। सिरसा जिले की सीमा सिर्फ और सिर्फ फतेहाबाद के साथ लगती है। एक जिला होगा हमारा सिरसा जिला, और सिरसा जिला की सीमा सिर्फ है फतेहाबाद के साथ। और बेटा एक जिला है पंचकुला जिला। और पंचकुला जिला की जो सीमा लगती है वो लगती है अंबाड़ा के साथ। अंबाड़ा के साथ, ठीक है। तो आज अपना ये टॉपिक होता है बेटा कंप्लीट। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो मंडे को हम कवर करेंगे। और मंडे को जो टॉपिक होगा उसका नाम होगा हरियाणा का भौगोलिक परिचय। आपके आसपास कोई भी किताब हो, आपके पास कोई भी हरियाणा जीके की किताब हो, उस किताब से आप ये टॉपिक जरूर पढ़ के आएं। क्योंकि जब आप टॉपिक पढ़ के फिर बच्चों आप क्लास अटेंड करते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट बनेंगे, और उन डाउट को जब आप क्लियर करोगे, इसी को तैयारी करना बोलते हैं, ठीक है ना। तो तैयारी आप लोग कैसे कर रहे होंगे?
तैयारी आप लोग ऐसे कर रहे होंगे कि बिना पढ़े आप लोग क्लास अटेंड कर रहे होंगे, और फिर दिमाग में जब डाउट बनते हैं मेरे दोस्त, वो क्लास जा चुकी होती है, वो डाउट भी हमारे दिमाग से स्किप हो जाते हैं। तो जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ, एक बार आपके पास जो भी किताब है उससे आप पढ़ के आओ, और जब मैं पढ़ाता हूं तब आपके दिमाग में डाउट बनेंगे, और डाउट बनेंगे तो सीधी सी बात है, आपकी जो तैयारी है वो डाउट क्लियर होने के साथ साथ और बेहतर होती चली जाएगी। ठीक है, चलेगा, थैंक यू। भाई भारत इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते।